हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कोमल प्रजापति, मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से। स्क्रीन पे आपको जो भी मॉडल दिखाई दे रही है उसका फर्स्ट ऑफ मैंने फेस क्लीन किया, सेकंड में टोनर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो टोनर एप्लीकेशन कैसे करना है, टिश्यू पे कुछ ड्रॉप्स मैंने टोनर के लिए और उसको टिश्यू की मदद से पूरे फेस पे मैं सॉफ्ट हैंड से ऐसे डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ। तो टोनर हम इसलिए करते हैं कि हमारा स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहे। अब जो मैं कर रही हूँ वो हाइड्रेटिंग स्प्रे है। क्विक फिक्स का हाइड्रेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रे करने के बाद में स्क्रीन पे आपको जो भी मॉडल दिखाई दे रही है उसकी स्किन आप देखना कितनी अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। तो हाइड्रेटिंग स्प्रे हमको करना है। अब उसको अच्छी तरह से मैं ड्राई कर रही हूँ। ड्राई हो जाने के बाद में मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी मैंने ग्लैम ग्लो का यूज़ किया है। ब्रश की मदद से पूरे फेस पे अच्छी तरह से मैं उसका एप्लीकेशन कर रही हूँ। देन अब मैं एम्ब्रोलिस का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो एम्ब्रोलिस का जो प्राइमर है वो हमको स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ऑयली स्किन पे हमको बहुत कम लगाना है और ड्राई स्किन पे हमको जितना ज़रूरत हो उतना हमको करना है। अब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो नार्स का रेडियंट प्राइमर है। ये प्राइमर करने के बाद में आप फेस पे देखना जो मॉडल का फेस है वो कितना अच्छा शाइनी लग रहा है आपको। तो इस तरह का अगर आपको लुक चाहिए तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हो। देन फिर से मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया और उसको फिर से मैं ड्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है और इसी मेथड से अगर आप मेकअप करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका मेकअप भी सेम जैसा मेरा होगा वैसा ही लुक आपका मेकअप क्रिएट होगा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद में। अब सबसे पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ। तो आईज पे जो मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ उसको नार्स का सॉफ्ट मेट क्रीम कंसीलर बोलते हैं। तो ब्रश की मदद से मैंने दोनों आईज पे एप्लीकेशन कर लिया है। अब जो मैं कर रही हूँ वो बी परफेक्ट कार्निवल का पैलेट लिया है। उसमें से एक अच्छा सा मैंने डार्क पर्पल कलर का शेड लिया है। तो आप देख सकते हो कि डार्क पर्पल हो जाने के बाद में मैंने डार्क पिंक लिया। डार्क पिंक हो जाने के बाद में मैंने ऑरेंज कलर का शेड लिया। ऑरेंज कलर का शेड हो जाने के बाद में मैंने पहले डार्क ग्रीन कलर लिया और उसके बाद में मैंने लाइट ग्रीन लिया। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मेरा आई मेकअप लग रहा है। तो आप भी ट्राई करना कि आपको इस तरह से कलर लेना है और कलर को एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मर्ज करना है। जितना अच्छा हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा आई मेकअप लगेगा। अब मैं ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए मैंने लिक्विड ग्लिटर लिया है और लिक्विड ग्लिटर के बाद में मैंने LIT का पाउडर ग्लिटर लिया है। तो ग्लिटर एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि मैं कैसे ग्लिटर एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब लाइनर लिया है मैंने, इंग्लोट का लाइनर लिया। थोड़ा सा हम विंग लाइन क्रिएट करेंगे। तो विंग लाइन क्रिएट करने के लिए आइज़ को प्रॉपर होल्ड करना है। होल्ड हो जाने के बाद में हमको विंग क्रिएट करना है। सेम टेक्निक से हम सेकेंड आई भी कंप्लीट करेंगे। डार्क पर्पल शेड लेंगे, फिर पिंक कलर लेंगे, फिर हम ऑरेंज शेड लेंगे, फिर डार्क ग्रीन लेंगे और लाइट ग्रीन लेंगे। सेम टेक्निक से हम सेकेंड आई भी कंप्लीट करेंगे। लिक्विड ग्लिटर, पाउडर ग्लिटर और विंग लाइन क्रिएट किया है। अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कि आई मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। अब जो भी हमारा स्किन पे प्रॉब्लम है उसको हाइड करने के लिए मैंने मेक का मीडियम डीप पैलेट लिया है। तो मेक के मीडियम डीप पैलेट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया और उसके साथ में मॉडल का जो स्किन टोन है वो लिया। दोनों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और सबसे पहले मैंने अंडर आइज कवर किए हैं क्योंकि कहीं पे प्रॉब्लम हो या ना हो लेकिन अंडर आइज में 100% प्रॉब्लम हमको दिखता है। किसी का लाइट अंडर आइज होता है, किसी का डार्क होता है, लेकिन अंडर आइज का प्रॉब्लम हर किसी में आपको देखने को मिलेगा। तो अंडर आइज को कैसे कवर करना है, ऑरेंज करेक्टर लेना है एंड उसके बाद में उसके साथ में हम स्किन टोन लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे अच्छी तरह से स्किन न्यूट्रलाइज करेंगे। क्योंकि जितना अच्छा हम प्रॉब्लम कवर करेंगे हमारी स्किन का उतना अच्छा हमारा मेकअप इन्हांस होगा, इतना अच्छा हमारा मेकअप अच्छा लगेगा। इस तरह से हमको मेकअप की सारी चीज़ें स्टेप जो भी छोटे छोटे हमारे स्टेप्स है, जो भी हमारा टिक्स है वो पूरा फॉलो करना है और उसके बाद में आपको मेकअप करना है। तो आई होप कि आप सारे स्टेप फॉलो करोगे तो इस तरह का आपका मेकअप होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
अब मैंने फाउंडेशन लिया है, फाउंडेशन के साथ में मैं लिक्विड हाइलाइटर ले रही हूँ। हुडा का लिक्विड हाइलाइटर है जिसका शेड है लूना। एक मैंने हुडा का लिया है, सेकंड मैंने लामियोर का लिया है। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। और जो लिक्विड हाइलाइटर है उसको हम फाउंडेशन के अंदर मिक्स करेंगे। तो फाउंडेशन के अंदर कैसे मिक्स करना है, एक ड्रॉप्स मैंने लिक्विड हाइलाइटर का लिया है और फाउंडेशन के अंदर अच्छी तरह से उसको मिक्स किया है। और फिर मैं उसको ब्रश के हेल्प से पहले नेक एरिया कवर किया है और नेक एरिया कवर हो जाने के बाद में पूरा फुल फेस मैंने फाउंडेशन से कवर किया है। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, फाउंडेशन हो जाने के बाद में आपको एक अच्छा सा स्किन पे, जो भी हमारी मॉडल की स्किन थी वो इतना अच्छा फिनिशिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो फिनिशिंग कब लगेगा, जब आप अच्छी तरह से हर एक चीज़ फॉलो करोगे, हर एक स्टेप फॉलो करोगे और उसी मेथड से और इसी टेक्निक से अगर आप मेकअप करते हो तो आई होप कि आपका मेकअप भी सेम ऐसा ही लगेगा जैसा आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हर एक चीज़ को ध्यान से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हर एक चीज़ को ध्यान से, कैसे अप्लाई कर रही हूँ मैं, कैसे उसको ब्लेंड कर रही हूँ, वो हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से देखनी है और देन उसी के बाद में आपको पूरा लुक रिक्रिएट करना है। तो वीट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने फाउंडेशन को अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि कितना सेटल लुक लग रहा है, फाउंडेशन भी कितना अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो सेम इसी तरह से आपको एप्लीकेशन करना है और इसी तरह से ही आपको ब्लेंडिंग करना है। अब हाइलाइटिंग पार्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने टाट का शेप टेप लिक्विड कंसीलर लिया है। जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो लाइटर शेड है। तो अगर आपको कोई भी हाइलाइटिंग पार्ट को हाईलाइट करना है तो कंपलसरी आपको लाइट शेड ही यूज़ करना है। लाइट शेड हो जाने के बाद में आप देख सकते हो कि मैंने टाट का एप्लीकेशन कर दिया है कंसीलर का। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, तो क्रीम कॉन्टोर मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने कॉन्टोरिंग पार्ट, फिर जॉ लाइन और उसके बाद में नोज कॉन्टोर। तो सब अच्छी तरह से प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाने के बाद में वीट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं लिक्विड कंसीलर और जो मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग हमको जितना हो उतना अच्छी तरह से करना है, हर एक चीज़ हमारी शो होनी चाहिए, कॉन्टोर भी हमारा हाईलाइट होना चाहिए और जो लिक्विड कंसीलर किया है वो भी अच्छी तरह से हाईलाइट होना चाहिए। अब मैंने क्रीम ब्लशर लिया है, तो चिक्सबॉन पे हमें क्रीम ब्लशर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा और सब चीज़ आपको समझ में आ ही रही होगी कि किस तरह से मैंने अप्लाई किया और किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने हुडा का बनाना शेड लिया है जिसको हम बेकिंग बोलते हैं। तो अच्छी तरह से मैं पाउडर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो पाउडर एप्लीकेशन नेक पे भी करना है क्योंकि हमने वहाँ पे भी फाउंडेशन किया था, तो वहाँ पे भी हमको फाउंडेशन को अच्छी तरह से लॉक करना है। तो हाइलाइटिंग पार्ट पे हम पैकिंग करेंगे और जो लाइन और कॉन्टूरिंग पार्ट पे जहाँ पे हमने फाउंडेशन किया था उसको लॉक करने के लिए हम टीएल करेंगे। अब टीएल हो जाने के बाद में मैंने स्टूडियो फिक्स लिया है। तो जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टूर किया है वहाँ पे मैं स्टूडियो फिक्स से उसको लॉक कर रही हूँ, जिसको हम पाउडर कॉन्टूर बोलते हैं। अब मैंने पाउडर ब्लशर लिया है, तो चिक्स बोन पे मैं पाउडर ब्लशर कर रही हूँ। अब एक पाउडर ब्रश लिया है मैंने, उससे जो भी एक्सेस पाउडर है उसको अच्छी तरह से सेटल करना है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने फिक्सिंग किया है, फिक्सर किया है जिसको हम फिक्सिंग स्प्रे बोलते हैं। पूरा मेकअप हो चुका है, बेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने ऑफरा का हाइलाइटर पैलेट लिया, उससे हाइलाइटिंग पार्ट पे मैं हाइलाइटर कर रही हूँ। तो कहाँ कहाँ पे मैं हाइलाइटर कर रही हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। पहले मैंने ऑफरा का हाइलाइटर लिया, सेकंड अब जो मैंने लिया है वो होजो का हाइलाइटर लिया है। अब आईब्रो डिफाइन करना है, तो पहले अच्छी तरह से आईब्रो को कोम किया है और जेल बेस जो एनास्टेसिया का जेल बेस आईब्रो डिफाइन है उससे मैं आईब्रो को अच्छी तरह से डिफाइन कर रही हूँ। मॉडल की पहले से आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क एंड ब्रॉड है, तो हम लाइट आईब्रो डिफाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा हम आईब्रो डिफाइन नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा आईब्रो डिफाइन करेंगे तो बहुत आर्टिफिशियल लुक लगेगा। अब फिर से मैंने ऑफरा का पैलेट लिया और ब्रो बोन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो इस तरह से आप हाईलाइटिंग पैलेट से भी आईब्रो बोन को हाईलाइट कर सकते हो। अब आईब्रो डिफाइन भी हो चुका है, हाइलाइटिंग भी हो चुका है आईब्रो बोन पे। अब मैंने नार्स का कंसीलर लिया है, जिससे लाइनर अगर आपका थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए
आप इस तरह से नार्स का जो सॉफ्ट मैट कंसीलर है उससे जो भी अगर आपका कोई मेकअप फैल जाता है या फिर कुछ लिपस्टिक करते या काजल करते या लाइनर करते अगर आपका कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो आप उससे अच्छी तरह से ठीक कर सकते हो। अब मैं लाइनर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने इनर कॉर्नर में विंग क्रिएट किया है, बिल्कुल लिटिल बिट मैंने विंग क्रिएट किया है। तो किस तरह से विंग क्रिएट करना है आपको दिखाई दे ही रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने वीडियो में आप सबको बताया है, कोई भी चीज़ मैंने छुपा के नहीं रखा है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना है और वीडियो देखने के बाद में आपको वीडियो को आगे शेयर करना है और आपको पूरा लुक रिक्रिएट करना है। अब देखो जो भी मैंने लाइनर किया है उसको मैं थोड़ा मर्ज कर रही हूँ। अब मैंने लिपस्टिक लिए तो रिकॉर्ड की मैंने लिपस्टिक लिए 3 शेड लिए, तीनों शेड मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए है। उससे एक अच्छा सा कलर बनता है जब हम तीनों को मिक्स करते हैं। तो अब सबसे पहले लिप लाइनर किया है मैंने और अच्छी तरह से लिपस्टिक करना है, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा लिप का शेप इतना अच्छा होना चाहिए और हमारा आइज़ इतना अच्छा होना चाहिए। पूरा हमारा जो मेकअप लुक है वो लिप्स एंड आइज़ पे ही डिपेंड करता है। अब मैं लेसिस एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम लेसिस नहीं लगाते तब तक हमारा आई मेकअप थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो हमको लेसिस लगाना है। आपको लेसिस आपके हिसाब से चॉइस करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना ब्रॉड लो, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आपको लेसिस सिलेक्ट करके और फिर आपको लेसिस लगाना है। लेसिस एप्लीकेशन भी हो चुका है अब मेरा। अब मैंने फिनिशिंग के लिए NC35 लिया है, क्योंकि कई बार हमारा हाथ लग जाता है मेकअप में, तो उसको अच्छा सा फिनिशिंग देने के लिए मैंने NC35 लिया। अब मैंने लिक्विड लाइनर लिया है, लाइनर को और ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए मैंने लिक्विड लाइनर लिया है। तो इस तरह से आप लिक्विड लाइनर ले सकती हो अगर आपको लाइनर और ज़्यादा शार्प दिखाना हो तो, क्योंकि ये जो हमारा आई लुक है इसमें लाइनर भी हमको हाईलाइट करना है। कई आई मेकअप ऐसे होते हैं जिसमें हमको लाइनर हाईलाइट नहीं करना होता, उसमें अगर आप लिक्विड लाइनर का यूज़ नहीं करोगे तो भी चलता है। अब देखो मैंने आपको बताया कि कहीं पे हमारा ऐसा कुछ भी डॉट्स हो जाता है, ब्लैक काजल का स्पॉट्स हो जाता है, तो उसको करेक्शन कैसे करना है। मेकअप अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो आपको सुधारना भी आना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे खासे आर्टिस्ट हो, तो हमको सभी चीज़ आना चाहिए। तो मैंने नार्स का सॉफ्ट मैट कंसीलर लिया और उसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा उसको अप्लाई किया, देन उसको पाउडर से सेट किया है। तो इस तरह से अगर हम जब भी मेकअप करते हैं, अगर हमारे से कभी भी कोई चीज़ बिगड़ जाती है, काजल करते टाइम फेस पे काजल लग जाता है, मस्करा करते टाइम फेस पे मस्करा लग जाता है, लिपस्टिक बिगड़ जाती है, तो आप इस तरह से जो नार्स का सॉफ्ट मैट कंसीलर है उससे आप जो भी आपका मेकअप में गलती हो जाती है तो वो आपकी गलती आप सुधार सकते हो। आपका मेकअप बिगड़ जाता है तो उसको आप ठीक कर सकती हो। तो एज अ आर्टिस्ट हमको सब कुछ आना चाहिए। मेकअप बिगड़ जाता है तो मेकअप को फिर से पूरा मेकअप रिमूव नहीं करते, लेकिन उसी में आपको कैसे करेक्शन करना है वो आपको आना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मेकअप हो जाने के बाद में जो हमारी ब्यूटीफुल सी मॉडल है वो कितनी अच्छी लग रही है। अब हमने बिंदी भी लगा दी है, तो बिंदी लगाने के बाद में और ज़्यादा अब ज्वेलरी वेयर कर रहे हैं, तो पूरा लुक देखने के लिए आप वेट कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे DM कर सकती हो, कॉल कर सकती हो। और अगर आपको ऐसे न्यू वीडियो की अपडेट चाहिए, आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप सबसे पहले जो हमारा कोमल ब्यूटी केयर करके मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरा न्यू मेकअप लुक, न्यू टिक्स एंड टेक्निक के साथ में मेकअप का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बाय बाय गाइस,